जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है बिहार दरोगा मेंस प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 6 होगा। इसके पहले हम प्लेटफॉर्म का 5 सेट कंप्लीट करवा चुके हैं, आज 6 सेट होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर और इसका अगर पीडीएफ आपको प्राप्त करना हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें, वहाँ पे सारे पीडीएफ आपको सीरियली वाइज में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। कहता है कि आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी। तो आगरा नगर की स्थापना जो है ये सिकंदर लोदी ने 1504 में किया था। कब किया था? 1504 में। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किया था। तो लॉर्ड कर्जन ने जो है पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कहता है निम्नलिखित में से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया था। तो किसने योगदान नहीं दिया था? तो ये पुष्यमित्र शुंग ने जो है बौद्ध धर्म में, बौद्ध मत में कोई योगदान नहीं दिया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और पुष्यमित्र शुंग ने जो है इन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया था, शुंग वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्नलिखित में से किसे पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई थी। तो किसने बनवाई थी? तो इसका राइट आंसर होगा शेरशाह ने। किसने बनवाई थी? शेरशाह ने। पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई थी किसने? तो शेरशाह ने। अब देखेंगे, कहते हैं शेरशाह का मकबरा जो है बिहार के सासाराम में स्थित है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। और शेरशाह का बचपन का नाम जो था वो फरीद खान था। क्या नाम था? फरीद खान था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। मौर्य काल के दौरान पाटलिपुत्र शहर की नगर प्रशासनिक व्यवस्था को समझने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो किससे समझा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा इंडिका से। इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। और मुद्रा राक्षस का लेखक की बात करें तो विशाख दत्त है, विशाख दत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कहता है कि किताब उल हिंद भारत का खोज रचित है। किस भाषा में रचित है? किताब उल हिंद जो है किस भाषा में रचित है? तो ये अरबी भाषा में रचित है, अरबी भाषा में रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कहता है कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक आनंद मोहन बोस एवं सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, जिसकी स्थापना जो है 1876 में कलकत्ता में किए थे, ठीक है। और बात करें हम दादा भाई नौरोजी के, तो इसने जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में किए थे। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन भारत के सर्वाधिक भूभाग को आच्छादित करता है? इसका राइट आंसर होगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में 10 की वृद्धि दर कितना परसेंट है? तो भारत में 10 की वृद्धि दर 17.64% है, 17.64%। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 382 व्यक्ति पर किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कहता है कि पृथ्वी की सतह से अंदर की ओर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के बढ़ता है तो प्रति कितने मीटर पर? तो प्रति 32 मीटर पृथ्वी के अंदर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक निर्णयों में से कौन सा एक सही रूप सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इंदिरा साहनी 1993 बिल्कुल सही है। गोपालन 1950। मिनर्वा मिल्स जो है ये 1981 से संबंधित नहीं है, 1980 से संबंधित है। केशवानंद भारती बनाम 1973। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मिनर्वा मिल्स सुमेलित नहीं है, मिनर्वा मिल्स जो है 1980 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 12 का देखते हैं। कहता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 का संबंध जो है किससे है, तो वित्त आयोग से है। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है, वित्त आयोग से संबंधित है। और अगर हम बात करें निर्वाचन आयोग के तो अनुच्छेद 324 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 13 देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका हम आंसर मिला लेते हैं। 13 का आंसर हो जाएगा ए और 14 का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 15 नंबर चलते हैं। 15 नंबर आंसर होगा, 15 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, 15 का हो जाएगा बी और 16 का हो जाएगा सी और 17 चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर होगा इसको आप पॉज करके बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का सी यानी कि डी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है, कहता है कि भारत के संविधान के भाग 9 में किए गए निर्धारण के अनुसार पंचायतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन है, पंचायत की बैठक में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए किसी पंचायत के अध्यक्ष को जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित किए जाने की आवश्यकता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि राज्य विधानमंडल को यह निर्णय लेने का अधिकार है कि पंचायत के अध्यक्ष के पद को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अथवा महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा अथवा नहीं। ये इसके द्वारा नहीं लिया जाता है, ये कथन गलत हो गया। नेक्स्ट है, प्रत्येक पंचायत 5 वर्षों की अवधि तक बनी रहेगी अगर पहले भंग ना हुई हो तो इसका ये भी सही है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कि राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत के लेखाओं के अंकेक्षण या लेखा परीक्षण के लिए उपलब्ध बना सकता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा जो है भाग 9 से संबंधित नहीं है, तो आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पाक्योंग विमानपत्तनम कहाँ है। पाक्योंग जो है हवाई अड्डा, ये सिक्किम में पड़ता है। सिक्किम में यह जो है हवाई अड्डा 4500 फीट ऊंचा पर बनाया गया है। ठीक है, 4500 फीट ऊंचा पर बनाया गया। अरुणाचल प्रदेश में एक हवाई अड्डा है पासीघाट तेजू हवाई अड्डा जो है अरुणाचल प्रदेश में है। और लेंगपुई हवाई अड्डा जो है ये मिजोरम में पड़ता है, लेंगपुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23। 1921 में निम्नलिखित में से किस भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपने सिर मुड़वा लिए और धोती लंगोटी पहनना आरंभ कर दिए ताकि वे गरीबों के समतुल्य पहचाने जा सके। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो कब होगा, तो दक्षिण भारत में जो मद्रास से मदुरई की यात्रा कर रहे थे तो उसी दौरान जो है उन्होंने ये काम किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए अहमदाबाद मीर हड़ताल जो हुआ था 1918 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में और चौरा चौरी कांड जो हुआ था वो हुआ था 1922 में। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष संचालित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसके पक्षधर राज्य किसमें कमी करने के लिए कहा गया है। तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की कमी करने के लिए कहा गया है। और क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये 1997 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, कहता है कि जब आपातकाल की घोषणा प्रचालन हो तब निम्नलिखित में से किस अपवाद को छोड़कर सभी मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है। तो 20 और 21 को छोड़कर सभी अनुच्छेद क्या होता है, निलंबित रहता है। सभी मूल अधिकार निलंबित रहता है आपातकाल के दौरान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कि प्रहार जो है एक सतह से सतह
पर मार करने वाले एक मिसाइल है। प्रहार क्या है? सतह से सतह पर मार करने वाला एक मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता जो है वो 150 किलोमीटर तक है, 150 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 भी मैथ का है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 30 का हम राइट आंसर बता दे रहे हैं, 30 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 का राइट आंसर बता देते हैं, 31 का होता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में हुआ था, 1526 में हुआ था, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि बाबर और राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, तो ये खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी थी? तो सर की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने त्यागी थी और नाइटहुड की उपाधि भी रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी, ठीक है। नेक्स्ट ये जो हुआ था जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। कहता है कि वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है वह किस नदी पर है? यह गुजरात के भोगवा नदी पर है, गुजरात के भोगवा नदी पर है जो कि अहमदाबाद जिला में स्थित है, ठीक है। और लोथल से जो है अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है, स्त्री पुरुष का साथ दफनाने का साक्ष्य भी जो है लोथल से ही मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 है। कहता है कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषज्ञ होम रूल आंदोलन के दौरान दिया गया और होम रूल की स्थापना जो है बाल गंगाधर ने 1916 में ही किया था। और स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा भी जो है बाल गंगाधर तिलक के ही थे और मैं इसे लेकर रहूँगा, यही बोले थे वो। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक क्या है? कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। कहता है कि चीनी यात्री वेनसंग ने किस शासन के दौरान भारत की यात्रा किया था? तो इसका राइट आंसर होगा हर्षवर्धन के काल, ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1802 की वसीम की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था? तो वसीम की संधि जो हुआ था अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादी एवं उग्रवादी दो भागों में विभाजित हो गया था? तो सूरत अधिवेशन 1907, इसको सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी अध्यक्षता जो किया था रास बिहारी बोस ने किया था, रास बिहारी बोस ने। लाहौर अधिवेशन 1909 ये जो है इसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने किया था। और कलकत्ता अधिवेशन 1911 ये भी इसका अध्यक्षता जो था विशन नारायण, पहली बार इसी में जनगण मन का गाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 है चित्रकला की मुगल शैली आरंभ किया। चित्रकला की मुगल शैली आरंभ की बात करें तो ये हुमायूं किया था। अगर स्वर्ण युग की बात करें चित्रकला जो है जहांगीर के समय जो है अपने स्वर्ण युग पर थे, ठीक है। दोनों चीज़ याद रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नमक सत्याग्रह में गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन के नायक के रूप में उसका स्थान किसने लिया था? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? अब्बास तैयब जी ने। और नमक सत्याग्रह यानी कि दंडी मार्च जो शुरू हुआ था वो 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को जो है कानून तोड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? तो महात्मा गांधी को बम्बई में बंदी बनाया गया था। अब देखिए 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था और 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत के सभी बड़े बड़े नेता जो थे उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। और महात्मा गांधी को
पूना के आगा खां पैलेस में रखा था। डॉक्टर राजेंद्र बाबू को बंकीपुर में रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पे। कहता है कि पृथ्वी जो है स्थित है, पृथ्वी किस किस ग्रह के बीच स्थित है? तो पृथ्वी जो है मंगल और बृहस्पति के बीच, मंगल और शुक्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, शुक्र और मंगल के बीच अवस्थित है। अब देखिए सूर्य से दूरी हम बता देते हैं कि सबसे नज़दीक कौन है, सबसे दूरस्थ कौन है। देखिए ये मान लेते हैं सूर्य है, ठीक है। इसके नज़दीक सबसे नज़दीक कौन है? बुध है, फिर शुक्र है, फिर जो है आपका पृथ्वी है, फिर मंगल है। कहता है पृथ्वी किसके किसके बीच है? तो सूर्य और मंगल के बीच है कि नहीं? सूर्य और मंगल के बीच है। उसके बाद जो है बृहस्पति होता है, फिर जो है शनि, फिर जो है अरुण, उसके बाद वरुण होता है, ठीक है। इस क्रम को याद रखेंगे आप। कोई भी ग्रह मान लेंगे, पूछ देगा कि शुक्र जो है किसके किसके बीच है? तो पृथ्वी और बुध के बीच है। इसी टाइप से किसी ग्रह को पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत में निम्नलिखित तंत्रों में से किसमें लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, धारवाड़ तंत्र। धारवाड़ तंत्र जो है ये खनिज संपन्न सेल है, ठीक है, और इसका विस्तार अधिकतर कर्नाटक में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। नगोया उपसंधि प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो नगोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये जैव विविधता से संबंधित है। नगोया प्रोटोकॉल 2010 में जापान के नगोया शहर में हुआ था। नगोया प्रोटोकॉल को ABC प्रोटोकॉल भी कहा जाता है, ABC प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कहते हैं वित्तीय आपात स्थिति में निम्नलिखित में से क्या क्या किया जा सकता है? राज्य विधानसभाओं को समाप्त किया जा सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। केंद्र सरकार राज्य सरकार के बजट और व्यय को अपने नियंत्रण में ले लेती है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन को कम किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। वित्तीय आपात के दौरान केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार के बजट और व्यय को अपने नियंत्रण में ले लेती है, और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन को भी कम किया जा सकता है। और चौथा है कि संवैधानिक उपचार के अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, नहीं, ये नहीं किया सकता, यानी कि 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल में वायु में गति निम्नलिखित के द्वारा होती है। तो क्षोभ मंडल में वायु की गति जो होता है वह किसके द्वारा होती है? तो वायुदाब के द्वारा होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, वायुदाब, ठीक है, वायुदाब। और वायुदाब का जो SI मात्रक होता है वह बार होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च ऊर्जा एवं निम्न ऊर्जा के जल स्तर को औसत अंतर को क्या कहते हैं? उच्च ज्वार तथा निम्न ज्वार के बीच जल स्तर में औसत अंतर को ज्वारीय रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वारीय रेंज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा, तापी। भारत के नर्मदा, तापी और दामोदर, मात्र यही 3 नदी है जो रिफ्ट घाटी यानी भ्रंश घाटी में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है ये पुलिकट झील के निकट अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। कहता है कि विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, भारत में यह कहाँ है? भारत में यह किसका अंग है? तो विदर्भ जो है ये महाराष्ट्र का अंग है। किसका अंग है विदर्भ? महाराष्ट्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 52। कहता है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया? तो इसका राइट आंसर होगा 61वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदाता की उम्र जो है 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिए 52वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था कि इसमें दल बदल 10वीं अनुसूची में दल बदल के जोड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान के खाके ब्लूप्रिंट के रूप में माना जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 को संविधान के खाके यानी ब्लूप्रिंट के नाम से
जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। भारत में प्रशासन का औपचारिक प्रावधान कौन होता है? तो भारत में प्रशासन का औपचारिक प्रावधान राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति का एक पद हो, ये अनुच्छेद 52 में कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शीत रक्त वाला जानवर है? शीत रक्त वाला जानवर जो है ये कौन सा है? सांप है। सांप जो है जिसका तापमान स्थिर नहीं रहता है उसे जो है शीत रक्त वाला जानवर कहते हैं। तो सी जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करता है? तो मौलिक अधिकार का संरक्षण जो उच्चतम न्यायालय किया जाता है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे होते हैं। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे होते हैं पोलराइड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपना अंतिम लक्ष्य हर आंख से आंसू पोंछ देना, हर आंख से हर आंसू पोंछ देना किसने घोषित किया था? तो ये महात्मा गांधी ने घोषित किया था। महात्मा गांधी ने घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। कहता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है। तो बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार पर जो है इंदिरा पॉइंट अवस्थित है। अगर हम बात करें कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है तो इंदिरा कौल है। कौन है? इंदिरा कौल। अगर पढ़ते हैं भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट क्या है? पूर्वी पॉइंट जो है सबसे इसका कीबुथु है, कीबुथु है। ठीक है, और अगर बात करते हैं पश्चिमी वेस्ट वाला बात करते हैं तो इसमें है गुहार मोती। गुहार मोती जो है सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। भारत में संपत्ति का अधिकार जो है कौन सा अधिकार है? तो भारत में संपत्ति का अधिकार वैधानिक अधिकार है। वैधानिक अधिकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको जो है अनुच्छेद 300 क के तहत भाग 12 में रख करके जो है क्या किया? वैधानिक अधिकार कर दिया गया। इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। कहता है किसी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचक क्या है? तो किसी देश का विकास का आर्थिक सूचक का सबसे अच्छा सूचक जो है उसका प्रति व्यक्ति आय है, उसका प्रति व्यक्ति आय है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा मिट्टी आर्द्र रोक कर रखती है? तो आर्द्रता रोकती है कौन? काली मिट्टी। और काली मिट्टी में कपास की खेती उपयुक्त होती है। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? तो भारत में सर्वाधिक वनों के व्यापक प्रकार जो है ये जो है पर्णपाती वन होते हैं, पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहते ताप्ती नदी कहाँ जाकर मिलती है? तो ताप्ती नदी खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है। ताप्ती नदी कहाँ मिलती है? खंबात की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। 67 का राइट आंसर होगा 70% ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 का जो राइट आंसर होगा 68 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 का उत्तर जो होगा वो 52 होगा 52। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 180 किलोमीटर। नेक्स्ट है 71 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। और 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 73 कहता है कि शिवालिक की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? शिवालिक की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो शिवालिक की पहाड़ी जो है हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। और शिवालिक को जो है हिमालय का सबसे नवीन पर्वत भी कहा जाता है। अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप का नाम बताएं। तो अरब सागर में जो भारत का द्वीप है उसका नाम लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप जो है 36 द्वीप का समूह है, 36 द्वीप का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और अगर सबसे छोटा राज्य कहते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो कौन सा है? गोवा है। अगर जनसंख्या की बात करें
तो जनसंख्या में बिहार की बात करें तो बिहार का जो स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान है। कितना स्थान है? 12वां स्थान है। इसको ध्यान में रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये तो हो गया। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? तो आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? तो समुद्र से स्थल की ओर, समुद्र के स्थल से ओर जो है आर्द्र पवनें बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 है कि भारत में ज़्यादातर रबर उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो केरल में जो है रबर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगर हम बात करें विश्व की, विश्व में सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन जो होता है वो थाईलैंड में होता है, थाईलैंड में होता है। और भारत में रबर बोर्ड का जो मुख्यालय है वह जो है कोट्टायम केरल में है। ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक कहते हैं। क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं। दांतों पर जमी परतें बनी रहती है। दांतों पर परत जो जमी रहती है वो भोजन के कण, थूक, मुंह अम्ल और बैक्टीरिया से बने होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाइड्रोजन बम विकसित किया जाता है। हाइड्रोजन बम विकसित किया जाता है किसके द्वारा? तो हाइड्रोजन बम जो है विकसित किया जाता है, विकसित किया गया था एडवर्ड टेलर द्वारा, एडवर्ड टेलर द्वारा। और जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, इसने जो है प्रथम परमाणु बम बनाया था। ठीक है, कौन बनाया था? जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 कहते हैं कि प्रकाश, सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नालिका में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो उसमें नियोन गैस भरी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विद्युत अपघटनों के बिलियन में किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि वह बड़ा स्रोत है केवल पोटेशियम, पोटेशियम का जो है वह बड़ा स्रोत होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज क्रो मैग्नन मानुस है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 85 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एटम का भाग नहीं है? कौन सा एटम का भाग नहीं है? तो फोटोन जो है ये एटम का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है और ये जो है क्योंकि समुद्र का जल भारी होता है, क्योंकि समुद्र का जल जो है भारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्वपोषित है? तो कौन सा स्वपोषित है? तो आपका राइट आंसर होगा शैवाल जो है स्वपोषी है और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। मशरूम जो है ये कवक का उदाहरण है, कवक का उदाहरण है, मशरूम कवक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होती है? हिमरोधी के तौर पर कौन सा प्रयुक्त होती है? एथिल ग्लाइकोल, एथिल ग्लाइकोल जो है हिमरोधी के लिए प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का तापक्रम, ये जो है क्या होता है? मानव शरीर नियत तापी होता है। इसका जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड मनुष्य के तापमान बॉडी का जो है कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये अगर केल्विन में बात करें तो 310 केल्विन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ना तो जाड़े में घटता है और ना ही गर्मी में बढ़ता है, यानी कि मानव शरीर का तापक्रम जो है वह नियत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो पहला कथन देखते हैं क्या है? तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, सही है। वायु के ध्वनि के वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, बिल्कुल सही है। और आर्द्रता के बढ़ने पर ध्वनि के वेग कम हो जाता नहीं, आर्द्रता के बढ़ने पर ध्वनि की वेग जो है बढ़ जाता है। तो कौन सा? ये तो गलत हो गया आपका। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु के ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होती है, बिल्कुल सही है। यानी कहते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी आपका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 91 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन है कि अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा?
अगर अग्नाशय में खराबी हो तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेंगे, इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हृदय में 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की जड़ों का कार्य नहीं करता है? तो प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 94। कहता है कि प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को 2 समानांतर समतल दर्पण के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बने हैं? अगर समांतर दर्पण में रखा जाता तो इसका अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 95। कहता है कि एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के समान त्वरण के साथ जो है गिराई जाती है तो 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो देखिए v इक्वल टू जो होगा, ये यानी कि अंतिम वेग पूछ रहा है, 3 सेकंड बाद पूछ रहा है, तो v इक्वल टू u प्लस at। u क्या हो गया? प्रारंभिक वेग हो गया। तो प्रारंभिक वेग जब वो छोड़ा गया तो उस समय तो 0 था, और a हो गया एक्सेलरेशन यानी त्वरण दिया हुआ है 9.8 इंटू टी हुआ टाइम, 3 सेकंड बाद पूछ रहा है, 3 से गुना कर देंगे तो इसका राइट आंसर होगा 9.8 को अगर 3 से गुना करेंगे तो 29.4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। 96 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कि संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। तो संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण द्रव एवं गैस में हो सकता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से परजीवी पौधे की पहचान करें। ये अमरबेल जो है परजीवी पौधे हैं, और अमरबेल का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो करफूटा होता है, करफूटा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रंगों के बीच आंख की सुग्राह्यता किसके लिए सबसे अधिक होती है? तो किसके लिए सबसे अधिक होती है? पीला एवं हरा के लिए सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। कहता है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए? अगर कहता है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान जो है जल का 9 डिग्री से कम करके 3 डिग्री पर लाया जाता है, तो क्या हो जाएगा? ये आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहले आयतन घटेगा बाद में बढ़ेगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। आज जो आपका सेट यहाँ 6 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम जो है सेट नंबर 7 लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।